नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय दोस्तों, आज का विषय है विपस्सना ध्यान क्या है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विपस्सना का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा देखना, उसे उसके वास्तविक रूप में देखना। विपस्सना एक मानसिक व्यायाम है। विपस्सना ध्यान ऐसी ध्यान विधि है जो मन और तन दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। विपस्सना ध्यान विधि खुद को जानने में मदद करती है। यह ध्यान विधि भारत की सबसे प्राचीन मेडिटेशन तकनीक है, जिसे लगभग 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध द्वारा खोजी गई थी और बुद्ध से भी पहले भारत में ऋषि मुनि इसका अभ्यास करते थे। परंतु यदि हम देखें तो आज दुनिया भर में लगभग 170 से अधिक विपस्सना मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पर 10 दिन से लेकर 60 दिनों के भीतर ये मेडिटेशन कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि 10 से 60 दिनों के भीतर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में देख सकता है? दोस्तों, ये विपस्सना टेक्निक जितनी आसान प्रतीत होती है उतनी आसान है नहीं। ये विपस्सना ध्यान हमारे लिए बहुत आवश्यक है, या यूँ कहे, जो साधक ध्यान में उतरना चाहता है उनके लिए विपस्सना एक सीढ़ी है। बिना विपस्सना के ध्यान में उतरना साधक के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनके मन में विचार उन्हें ध्यान साधना में उतरने ही नहीं देते हैं। हर पल मनुष्य एक नया विचार उत्पन्न कर लेता है और उन विचारों को समाप्त करने के लिए भी और एक नए विचारों को जन्म देता है, और उन विचारों को समाप्त करने के लिए भी और एक नए विचारों को जन्म देता है। इन विचारों को समाप्त करने के लिए ही आपको ध्यान में उतरना होता है, क्योंकि इस दुनिया में विचार ही हमें फंसाए हुए हैं और इन्हीं विचारों से जन्मे विभिन्न भ्रमों को दूर करने में हम अपना सारा जीवन बिता देते हैं। तो आइए मेरे साथ विपस्सना ध्यान कैसे करें, इसे विस्तार से समझते हैं और जानते हैं। जानने और मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं कहता हूँ इसलिए आप मान मत लेना, अपने अनुभव से जान लेना, स्वयं के अनुभव से जान लेना। तो आइए मेरे साथ ध्यान साधना का, आनापान ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। हमारी सांसें दो प्रकार से चलती है, या यूँ कहे
हम दो प्रकार की सांसें लेते हैं। एक पहली सांस जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, लंबी और गहरी सांस जो भीतर आ रही है गहरी सांस और बाहर जा रही है वो गहरी सांस। ये गहरी सांस से हमारे शरीर पर गहरी सांस हमारे शरीर पर असर करती है और धीमी सांस जो नैसर्गिक है वो हमारे मन पर असर करती है। तो आइए जानते हैं। पालथी मारकर बैठ जाए सुखासन में, आराम से। जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठे। पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद ही रखें, मुंह भी बंद रखें। सांस नासिका से लेनी है, मुंह से नहीं, इसलिए मुंह भी बंद रखें। और सारा ध्यान हमारा नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। ये सांस आ रहा है तो आ रहा है, ये सांस जा रहा है तो जा रहा है, ये सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, ये सांस बाहर जा रहा है तो जा रहा है। सांस की कसरत नहीं करनी है, सांस का प्राणायाम भी नहीं करना है। प्राणायाम के अपने लाभ हैं। सांस जैसी भी आ रही है, सांस जैसी भी जा रही है, अपने स्वभाव से जानते रहें। सांस लंबी है तो लंबी है, सांस छोटी है तो छोटी है। अपने ही सांस के प्रति सजग रहना है। सांस बाही नासिकाओं में से आ रही है तो बाहिनी है, सांस दाहिनी नासिकाओं में से आ रही है तो दाहिनी है। सांस दोनों नासिकाओं में से आ रही है तो आ रही है। सांस जैसी भी आ रही है हम केवल जान रहे हैं। ये सांस आ रही है तो आ रही है, ये सांस जा रही है
तो जा रही है। बस इसे निरंतरता से जानते रहें। इसके साथ कोई शब्द ना जुड़ जाए। इसके साथ कोई रंग, कोई रूप, कोई आकृति, कोई कल्पना का चिंतन ना करने लगे। शुद्ध सांस, नैसर्गिक सांस जैसी भी आ रही है अपने स्वभाव से, जैसी भी जा रही है अपने स्वभाव से, हम केवल जान रहे हैं। ये सांस आ रही है तो आ रही है, ये सांस जा रही है तो जा रही है। एक एक सांस की पहरेदारी बनी रहे। एक एक सांस की पहरेदारी बनी रहे। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। सारा ध्यान नासिका के द्वार पर केंद्रित करके जानते रहिए। नासिका के द्वारों पर अपने मन को लगाए रखें, एक द्वारपाल की तरह, एक पहरेदार की तरह। एक एक सांस की जानकारी बनी रहे। एक एक सांस की जानकारी बनी रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। ये सांस आ रहा है तो आ रहा है, ये सांस जा रहा है तो जा रहा है। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस लंबा है तो लंबा है, ये सांस छोटा है तो छोटा है। मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। मन में किसी प्रकार की कामना नहीं करनी है। केवल शुद्ध सांस के प्रति सजग रहना है। केवल शुद्ध सांस के प्रति सजग रहना है। सांस से सांस पर मन लगा रहे। 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 ये सांस आ रहा है तो आ रहा है, ये सांस जा रहा है तो जा रहा है।
अपने सांस के प्रति सजग रहे, सजग रहे, सजग रहे। इस ध्यान साधना का निरंतर अभ्यास करते रहे और इससे अपना मंगल साध लें। खुश रहे, सुखी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।